जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट। चलिए जुड़ेंगे सभी साथी जिनका भी आज परीक्षा है, एसएससी जीडी परीक्षा, चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकेंड शिफ्ट हो या थर्ड शिफ्ट हो, सभी साथी क्लास में जुड़ जाएंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो आपके प्रीवियस ईयर में और जो आपके लगातार हर शिफ्ट में प्रश्न जहाँ से भी बन रहे हैं सबसे ज़्यादा, उन सारे टॉपिक का निचोड़ कवर करेंगे हम लोग आज की क्लास में। तो आज के सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोग इस बार एक सीट पक्का करना चाहते हैं, एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं साथी, तो इस क्लास को ज़रा भी स्किप न करेंगे। परीक्षा में जाने से पहले आप लोग पूरा का पूरा आप लोग टॉप 100 क्वेश्चन देख कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आप लोग को पेपर में यहाँ से साथी आपको मिलेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। जितने साथी लोग क्लास में जुड़े हैं फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट नए अगर जुड़े हैं क्लास में तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप सभी को सेव कर लेना है। देखिए पहला नंबर सवाल है, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी यात्री कौन था? बताएंगे। हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाली चीनी यात्री कौन था? सभी को बताना है फटाफट से। राइट आंसर क्या होगा जी? चलिए कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे और सेलेक्टेड चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है अभी। तो याद रखेंगे आप लोग डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में। यहाँ से सवाल पूछे गए हैं कि 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? बताएंगे। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? तो सही आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे मीर जाफ़र। मीर जाफ़र आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है जी। चलिए सभी साथी बताएंगे। यहाँ पे 3 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे जी। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर। तो ए ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे नरेंद्र नाथ दत्त आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादन कौन करते हैं? बताएंगे आप लोग संपादक कौन थे? सभी को बताना है। केसरी के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद इकबाल, लोकमान्य तिलक। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे लोकमान्य तिलक। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? याद रखेंगे थार कहा जाता है। थार आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो साथियों अच्छे से आप लोग याद रखेंगे सुंदरवन का डेल्टा है। कौन सा जी? सुंदरवन का डेल्टा आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी का जो उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? नर्मदा नदी का जो उद्गम है यह कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर आपका अमरकंटक है। कौन सा है जी? अमरकंटक आप लोग याद रखेंगे। बहुत बार यह सवाल आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं फटाफट से क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे, और पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट करते हैं तो पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर हम सेंड कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री। आगे देखिए, किसने भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? याद रखेंगे एम.एस. स्वामीनाथन आप लोग याद रखिएगा। एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है जी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया? संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया? बहुत अच्छा सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे।
बी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपके एग्जाम में है कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट जो है यह किसके सिद्धांत पे काम करता है। न्यूटन के तीसरे नियम, न्यूटन का पहला नियम या दूसरा नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत नियम। अच्छे से बताएंगे आप लोग। 11 नंबर जो सवाल है इसका राइट आंसर क्या रहेगा जी। तो याद रखिएगा ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप सभी लोग। न्यूटन के तीसरे नियम आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे। रोजाना आप लोग क्लास में जुड़िए, जिनका भी परीक्षा आने वाले शिफ्ट में है। पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए वाहन में किस दर्पण लेंस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे किसका उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए बताएंगे पेट्रोलियम किसका मिश्रण है। पेट्रोलियम यह किसका मिश्रण है। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, हाइड्रोकार्बन आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। बताएंगे सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है जी। सभी साथी याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन में आपका सही आंसर है। चलिए आगे चलने से पहले क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर कीजिए ताकि सबसे ज़्यादा आप लोगों को फायदा हो। हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना है। बहुत अच्छा पेपर आ रहा है आप लोगों को, आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बस आप लोग रिवीजन करके जाइएगा। तो याद रखेंगे 206 कितना 206 आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है। सभी साथी बताएंगे यहाँ पे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, जो बाइडेन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा जो है, सीमांकन रेखा को क्या कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन रेखा है इसे क्या कहा जाता है। तो रेड क्लिफ रेखा आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है जी। चलिए एन किस देश की मुद्रा है। बताएंगे आप लोग किस देश की मुद्रा है। तो सही आंसर बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। बी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। आगे देखेंगे किस विश्व पर्यावरण दिवस यह कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। 5 जून को मनाया जाता है जी। 5 जून आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो अच्छे से आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही आंसर हमारा डी ऑप्शन है। कौन सा जी। तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अच्छे से आप लोग एक एक चीज़ों को याद रखिएगा, परीक्षा में आपके यहीं से मिलेंगे साथी। तुम्हारी बातों को कोई प्रमाण नहीं। बताएंगे यहाँ पे इसका जो रेखांकित जो खंड है, रेखांकित खंड प्रतिस्थापित करने के लिए विकल्प सही चुनना है। चलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी साक्ष्य आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है जी। आगे देखेंगे रूह कांपना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। बताइए रूह कांपना मुहावरे का जो सही अर्थ है यह क्या होता है। तो बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, बहुत डरना होता है जी। ठीक है, बहुत डरना आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें, जान हथेली पर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है और यहाँ से दो प्रश्न आपके प्रत्येक शिफ्ट में आपको मिलेंगे जी। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है महादेव का पर्यायवाची शब्द चयन करना है। महादेव का जो पर्यायवाची शब्द है यह क्या होगा। तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, शंकर होता है महादेव का। आगे देखेंगे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, काम से जी चुराने वाला के लिए क्या होगा। तो काम से जी चुराने वाला सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
आगे देखिए दिए गए शब्द के विलोम बताना है, यानी शोक का जो विलोम है, शोक का विलोम क्या होगा जी। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे हर्ष होता है, हर्ष आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें, यानी कौन सा ऑप्शन में शुद्ध शब्द लिखा गया है से आप लोगों को बताना है कमेंट करके। चलिए सभी साथी कमेंट करके बताइएगा आप लोग। आगे देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। देखिए ए में जो आपका दिया गया है साथी यह सही नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। क्लास को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा अगर आपको इस बार एग्जाम को क्रैक करना है तो। विषाद शब्द का जो विपरीतार्थिक शब्द है यह क्या होगा, विषाद शब्द का जो विपरीतार्थिक शब्द है यह क्या होगा। तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आह्लाद होता है जी। आगे देखिए किरण का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सही आंसर आप लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, प्रकाश आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी का है जी, अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है, पंचवटी तो याद रखेंगे मैथिली शरण गुप्त का है, मैथिली शरण गुप्त आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताएंगे कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है, अशुद्ध है यहाँ पे बताना आप लोगों को। तो सारे देश भर में यह बात फैल गई, यहाँ पे अशुद्ध दिया गया है ए ऑप्शन में, ठीक है, सारे देश यहाँ पे। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप सभी साथी, पुस्तकालय में कौन सी संधि होगा, बताइए पुस्तकालय में कौन सा संधि होगा जी। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, दीर्घ संधि कौन सा है, दीर्घ संधि आप लोग याद रखिएगा। चलिए कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द है अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, मदन होता है, मदन आप लोग याद रखेंगे जी। आगे देखिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अजर कहा जाता है, याद रखिएगा अजर। चलिए बताएंगे आप लोग। अगला प्रश्न है जो कि प्रत्येक शिफ्ट में सवाल यहाँ से बन रहे हैं जी, जनगणना के टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जनगणना के टॉपिक तो अच्छे से आप लोग पढ़कर जाइएगा। यहाँ से आपके दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है, बताइए किस राज्य में है। तो यह सवाल आपके 11 फरवरी के शिफ्ट में तीसरी शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है, बताइए आप लोग। और यहाँ से प्रत्येक शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे साथी लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है जी, केरल आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, माधवी मुद्गल का जो संबंध है भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। माधवी मुद्गल आप लोग याद रखेंगे उड़ीसी से, कहाँ से है, तो उड़ीसी से आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है। गोचा महोत्सव आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, छत्तीसगढ़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला हिंदू त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, तेलंगाना आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी ए ऑप्शन। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गीत ये मेरे वतन के लोग मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, बताएंगे आप लोग किसके द्वारा गाया गया था। तो सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, लता मंगेशकर, लता मंगेशकर के द्वारा यह गाया गया है। तो सभी साथी इसे जरूर याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से
प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए हैं? बताइए। हरिप्रसाद चौरसिया। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे बांसुरी से है जी। किसे हैं? तो बांसुरी आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, पंथी नृत्य शैली का जो संबंध है भारत के किस राज्य से है? क्लास बहुत छोटा है, इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, चाहे आपका आज फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकेंड शिफ्ट हो या आपका थर्ड शिफ्ट हो जी। अच्छे से आप लोग चीज़ों को समझिएगा, एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोग याद रखिएगा। चलिए सही आंसर बताना है आप लोगों को। जितने साथी लोग बी बता रहे हैं बिल्कुल अच्छा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया है कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को अधिकारिकर शुभांकर जो है यह बनाया गया है? बताएंगे आप लोग किसे बनाया गया है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है जी। कौन सा? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। हाथी को बनाया गया है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए निम्नलिखित में से भारतीय नर्तकियों में कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के द्वारा सदस्य के रूप में नामित किया गया? बताएंगे। रुक्मणी देवी अरुंडेल। याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे चलने से पहले क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे सभी साथी। जितने लोग क्लास में पहली बार जुड़े हैं साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चाप चार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है जी? बताइए। चाप चार कूट उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, मिजोरम में। कहाँ पे जी? मिजोरम आप लोग याद रखिएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है? बताइए। 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही आंसर है सिक्किम का कम था जी। याद रखेंगे, सिक्किम का कम था। और आगे देखिए 34 नंबर सवाल है, भवई किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नाट्य शैली है? भवई आप लोग याद रखिएगा गुजरात का जी। कहाँ का है? तो गुजरात राज्य का भवई आप लोग याद रखेंगे। बहुत बार यह सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। आगे देखिए, गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? गुरु विपिन सिंह। तो गुरु विपिन सिंह आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही आंसर आपका बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, मणिपुर। क्या है? तो गुरु विपिन सिंह मणिपुर आप लोग याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। सभी साथी बताइए फटाफट कमेंट करके सही आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, कमेंट करके आप सभी को बताना है। अली अकबर खान का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? अली अकबर खान का जो संबंध है, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सरोद आपको याद रखना है, सरोद से जुड़ा हुआ है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला? बताएंगे आप लोग। 2018 का जो संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार है यह मिला। सही आंसर आपका डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, भारत नाट्यम आप लोग याद रखिएगा। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है? पूर्वी रेलवे जोन का जो मुख्यालय है यह कोलकाता में है। कहाँ पे जी? तो कोलकाता आप सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे, होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? होजागिरी आप लोग याद रखिएगा, यह किस राज्य का है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन जितने लोग बता रहे हैं होजागिरी त्रिपुरा, अच्छे से आप लोग याद रखेंगे जी। तो चलिए साथी, आज की क्लास आप सभी को बताना है कमेंट करके, एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। जितने साथी नए जुड़े हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा।